मेरा नाम है आशीष सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह। मैं आपका, क्योंकि मैं आपको नया नया से एंकर लग रहा हूँ, बट कोई नहीं, आज आप मेरे से काम चलाइए। क्या आपको पता है कि इंडिया से बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस क्यों सिंगापुर शिफ्ट हो रही है? पता है आपको? क्यों दुबई शिफ्ट हो रही है? पता है आपको? नहीं पता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये फैक्टर और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडियन स्टार्टअप्स और इंडियन बिजनेसेस इंडिया को छोड़ रही है, जो कि हमारे खुद के कंट्री के वेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और हमारे इकोनॉमिक के लिए अच्छा नहीं है। पर क्यों जा रही है और क्या ऐसे फैक्टर हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स को मूव ऑन करना पड़ रहा है एक ऐसे न्यूट्रल एक अदर कंट्रीज़ में, जहाँ पे कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो उन वहाँ का जो काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, वो हमारे देश से बेटर है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टार्टअप्स को आ रहे हैं, जो बिजनेसेस को आ रही है, वो आ रही है जीएसटी में। जीएसटी रेट इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि बहुत फ्रेंडली नहीं है हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। दैट्स वाई यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं अदर कंट्रीज़ की तरफ। क्योंकि अब जैसे मैं आपको बताऊं अदर कंट्रीज़ में भी, क्योंकि देखिए इंडिया के ना बहुत सारे कंट्रीज साथ में एक ट्रीटी कह सकते हैं, एक फ्रेंडली ट्रीटी होता है, जिसमें हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, वो वहाँ जाके कर सकते हैं। दो कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें इस कंट्री से दूसरे कंट्री तक जिसमें एग्रीमेंट हुआ है, वो एक दूसरे के यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, जो वहाँ के बिजनेस हैं, जो उनके स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, उसी में से जो सबसे ज़्यादा हमारे स्टार्टअप्स को, जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जो डेस्टिनेशन है वो है सिंगापुर। सिंगापुर टॉप 1 में रह रहा है। सिंगापुर में बहुत ज़्यादा यहाँ के स्टार्टअप्स रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने स्टार्टअप को वहाँ रजिस्टर्ड करने में। एंड देन दूसरे नंबर की बात करें तो दुबई है। आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे और आप ऐसे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो अभी हाल ही फिलहाल में यूनिकॉर्न्स बने हैं, या फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स जो अभी बिल्कुल फंडिंग रेज कर रहे हैं और उभर रहे हैं, आप उन सबको फॉलो करते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स दुबई की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान ले रहे हैं। या फिर कहें दुबई में ही अपना एक ब्रांच, अपना एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट हमारे जीएसटी जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ, अब ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है गवर्नमेंट, शायद वो सुधार करेंगी आगे, लेकिन जब तक सुधार करेंगी, हु नोज़ कि यहाँ के कितने स्टार्टअप्स, कितने यूनिकॉर्न्स वहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो उसी में से बात करेंगे सिंगापुर की। तो सिंगापुर में जो जितने भी स्टार्टअप यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, वो क्यों शिफ्ट हो रही हैं? एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि सिंगापुर बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है स्टार्टअप करने के लिए। स्टार्टअप करने के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्वर्ग है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक स्वर्ग ही कह सकते हैं। क्योंकि सिंगापुर में आप जितने भी स्टार्टअप लेके जाएंगे यहाँ से, या फिर सिंगापुर में जो गवर्नमेंट की अपनी बनाई पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अगर मैं अगर बोलूँ कि सिंगापुर में क्यों स्टार्टअप्स यहाँ से जा रही हैं, तो एक सिंगापुर गवर्नमेंट फंडिंग का बहुत अच्छा उन्होंने एक बना रखा है पॉलिसी, कि किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग रेज करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर के पास भागना नहीं है। किसी भी इन्वेस्टर्स के पास जाके, बिल्कुल होता है ना, हम सभी स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमें पता है कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो जिनके जितने फाउंडर्स होते हैं, उनको अपना पिच लेके वहाँ पिचिंग करनी होती है। तो ये बहुत बड़ा एक हेडेक होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके सामने आपको पिच करना पड़ता है अपने आइडियाज़ को। ये चीज़ आपको सिंगापुर में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट खुद ही इन्वेस्टमेंट लेके बैठी है। एक अगर अच्छे आप स्टार्टअप हैं, अगर आप कि स्टार्टअप में वो जान है, वो बात है, तो सिंगापुर गवर्नमेंट खुद ही हेल्प करती है, खुद ही फंडिंग करती है उन स्टार्टअप्स को। तो एक सबसे बड़ा जो रीज़न है यहाँ से स्टार्टअप को वहाँ शिफ्ट होने में, वो यही है कि एक तो वहाँ पे फंडिंग मिल जा रही है बहुत ईजिली, उनको रेज़ करने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ रहा है, और दूसरा ये कि जो उनका जीएसटी स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। दैट्स वाई सिंगापुर वर्ल्ड के दूसरे सबसे अच्छे स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंक करती है पूरी दुनिया में। क्यों करती है? क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बना रखा है स्ट्रक्चर कि वहाँ पे जाके रैंक मतलब जो जितने भी स्टार्टअप हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं वहाँ पे स्टार्टअप करने में। दूसरा, उनका जीएसटी रेट कम है। और आप ये भी आपको सुन के, अगर आपने सुना होगा तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फ़ोनपे जैसे एक बड़े जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हैं, वो भी अपना हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट कर रही है सिंगापुर में। तो आप सोचिए कि फ़ोनपे जैसा स्टार्टअप, जो इतनी बड़ी स्टार्टअप है, इतना पैसा है उसके पास, जिसको फ्लिपकार्ट ने ऑन कर रखा है, तो आप सोचिए कि इतने बड़े स्टार्टअप्स जो यहाँ पे यूनिकॉर्न है और वो इंडिया छोड़ के
बाहर के मार्केट में, सिंगापुर जैसे मार्केट में जाएंगे तो हमारे कंट्री को कितना इकोनॉमिक लॉस होगा। तो ये गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट कुछ कर रही है। भगवान करे कि गवर्नमेंट कुछ इसमें अपना कुछ पॉलिसी में सुधार करे और जीएसटी में कुछ ऐसा सुधार करे जिससे कि स्टार्टअप को फ़ायदा हो। तो जितने भी स्टार्टअप हैं वो फिर अदर कंट्री में ना जाके इंडिया में ही रहे और इंडिया में ही अपना काम करें। तो बेसिकली मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको मैं बता सकूं कि जीएसटी रेट्स इंडिया में जीएसटी के कारण कितने स्टार्टअप्स जा रही हैं, क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बल्क में स्टार्टअप्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बल्क में स्टार्टअप्स जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन वो सारे स्टार्टअप आइडियाज़ पे जो भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़े हो जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और वो प्रॉब्लम है हमारे जीएसटी सिस्टम के कारण। दैट्स वाई मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको मैं बता सकूं कि क्यों इंडियन स्टार्टअप्स बाहर की तरफ मूव ऑन कर रही है, इंडिया छोड़ रही है। इतना बल्क में इंडिया में स्टार्टअप बन रहा है, उतना बल्क में इंडिया से स्टार्टअप मूव ऑन दूसरी कंट्रीज में कर रहा है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छे खासे स्टार्टअप ज्ञान के साथ में। आप ज्ञान ही कह सकते हैं, स्टार्टअप ज्ञान के साथ में, जो कि आपको भी बहुत हेल्पफुल होगी। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को समझ के कुछ और आपको एक रास्ता मिलेगा करने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।